जब भगवान ने मेरी एक नहीं सुनी, तब मुझे पता चला कि वो हर बात सुन रहे थे। रमेश की उम्र थी 34 साल। नौकरी गई, बीवी बीमार, बाप का कर्जा और जेब में सिर्फ 200 रुपए। उस रात वो छत पर गया और नीचे देखा, पर उससे पहले जरा सुनो उसकी पूरी कहानी। रमेश कानपुर का एक साधारण आदमी था। छोटी सी नौकरी थी एक प्राइवेट कंपनी में। तनख्वाह 18,000, उसमें से 5,000 किराया, 3,000 बाप का कर्जा और बाकी में घर चलाओ। पर रमेश खुश था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे एक चीज दी थी, हनुमान चालीसा। हर मंगलवार, बिना नागा, चाहे बुखार हो चाहे बारिश, रमेश हनुमान मंदिर जाता था। बजरंगबली सब ठीक करेंगे, यही उसकी माँ कहती थी, और रमेश मानता था। फिर आई जनवरी 2022। कंपनी बंद हुई, रातों रात, बिना नोटिस के। रमेश के 4 महीने की तनख्वाह डूब गई, 72,000 रुपए हवा में। उसने हनुमान चालीसा पढ़ी, बजरंगबली जल्दी नौकरी दिला दो। कुछ नहीं हुआ। फिर मार्च में बीवी सुनीता को डेंगू हुआ, प्लेटलेट्स गिरने लगी। अस्पताल ने कहा 50,000 जमा करो, तभी भर्ती होगी। रमेश के पास थे 8,000। उसने मंदिर में माथा टेका, घंटों रोया, हे बजरंगबली, मेरी पत्नी को बचा लो। उस रात सुनीता की हालत और बिगड़ गई। रमेश के मन में पहली बार आया, भगवान है भी या नहीं। किसी तरह पड़ोसी ने पैसे दिए, सुनीता बची। पर रमेश टूट चुका था। उसने हनुमान चालीसा की किताब उठाई और रख दी। क्या फायदा, मांगता हूं कुछ, मिलता कुछ नहीं। जून आया। रमेश को एक छोटी नौकरी मिली, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में। तनख्वाह 12,000, पहले से कम। उसे वो नौकरी पसंद नहीं थी, पर मजबूरी थी। एक दिन उसके पुराने दोस्त का फोन आया, यार, दिल्ली में एक एमएनसी में ओपनिंग है, 45,000 पैकेज, तू अप्लाई कर। रमेश का दिल धड़का। उसने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा गया। फिर इंतजार, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, कोई जवाब नहीं। रमेश ने दोस्त को कॉल किया, रिजेक्ट हो गया यार, बोले किसी और को ले लिया। रमेश उस रात छत पर गया, नीचे देखा, अंधेरा था, गहरा। और तभी उसकी जेब में रखी हनुमान चालीसा की वो पुरानी किताब जो मां ने दी थी, नीचे गिर गई। वो झुका उसे उठाने, और जैसे ही उसने वो किताब हाथ में ली, उसे मां की आवाज याद आई, बेटा, बजरंगबली वो नहीं देते जो तू मांगता है, वो देते हैं जो तुझे चाहिए। रमेश वहीं बैठ गया, छत पर, और पहली बार बिना कुछ मांगे सिर्फ रोते हुए हनुमान चालीसा पढ़ी, पूरी, एक एक शब्द। अगले दिन सुबह एक अनजान नंबर से कॉल आया, क्या आप रमेश वर्मा बोल रहे हैं? आपने 3 महीने पहले हमारी कंपनी में अप्लाई किया था, शिवा लॉजिस्टिक्स। रमेश चौंका, हां, पर मुझे तो रिजेक्ट। सर, जिसे हमने सेलेक्ट किया था उसने ज्वाइन नहीं किया। आपका प्रोफाइल सेकंड बेस्ट था। क्या आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं? पैकेज 52,000, दिल्ली, अच्छी कंपनी, सब कुछ। रमेश के हाथ कांपने लगे। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब रमेश ने ज्वाइन किया, तब उसे पता चला, वो एमएनसी जहां उसे रिजेक्ट हुआ था, वो कंपनी अगले 2 महीने में बंद हो गई। फ्रॉड केस, सबकी तनख्वाह डूबी, कईयों पर एफआईआर हुई। और वो ट्रांसपोर्ट कंपनी जहां रमेश काम कर रहा था, वहां उसने एक क्लाइंट से दोस्ती की जो आगे चलकर उसकी नई कंपनी का पहला इन्वेस्टर बना। और सुनीता की बीमारी, उस अस्पताल में उनके एक डॉक्टर ने पर्सनली फॉलो अप किया, जिसने बाद में रमेश के बाप की जानलेवा बीमारी फ्री में ट्रीट की। रमेश आज बताता है, जब नौकरी गई, हनुमान जी ने बचाया उस फ्रॉड कंपनी से। जब बीवी बीमार पड़ी, हनुमान जी ने सही डॉक्टर से मिलाया। जब रिजेक्ट हुआ, हनुमान जी ने डूबती कंपनी से बचाया। और जब मैं छत पर खड़ा था, हनुमान जी ने एक किताब गिराई। मैं सोचता था भगवान सुन नहीं रहे। असल में वो इतना ध्यान से सुन रहे थे कि मेरी गलत दुआएं भी पूरी नहीं होने दी। जय बजरंगबली। अगर ये कहानी दिल को छू गई, एक बार सिर्फ जय हनुमान लिखो और किसी एक टूटे हुए इंसान को भेजो जिसे आज इसकी जरूरत है।